नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडीज इकुन में। ये इंडियन ज्योग्राफी यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज का पार्ट 3 है। ठीक है, अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कवर कर रखा है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके जरूर देखें। ठीक है, चलिए इसमें हम एक एक क्वेश्चंस करके देखते हैं विद सॉल्यूशन। देखो 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखते हैं, कोंकण रेलवे डज नॉट कनेक्ट। ये कह रहा है कोंकण रेलवे इनमें से किसको कनेक्ट नहीं करता है। ऑप्शन दिया हुआ है बेलगांव, मडगांव, रत्नागिरी, उडुपी। तो इसका आंसर होगा बेलगांव। ठीक है, आइए सॉल्यूशन देखते हैं हम। Konkan Railway does not connect Belgaum, while Madgaon, Ratnagiri and Udupi are connected to कोंकण रेलवे। जब आप इंडिया का मैप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आप मैप में देखेंगे। ठीक है, ये मैप से याद होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेचेस ऑफ रिवर गंगा हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटर वे। ये कह रहा है इनमें से नेशनल वाटर जिसको एनडब्ल्यू भी कहते हैं कौन सा है। इलाहाबाद से हल्दिया, ये याद रखिएगा गंगा रिवर का ये वेज है। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया, हरिद्वार से कानपुर, कानपुर से इलाहाबाद या नरोरा से पटना। तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद टू हल्दिया। जो रिवर गंगा का वे है इलाहाबाद से हल्दिया, ये नेशनल वाटर वेज की तरह डिक्लेयर किया गया। ये देखते हैं हम। गंगा भागीरथी हुगली रिवर डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे 1 NW1। कहाँ से, हल्दिया टू इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज नाम से जाना जाता है। ये कब स्टेब्लिश हुआ था, 1986 में। इसका टोटल लेंथ क्या है, 1620 किलोमीटर। ये लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है भारत में, याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे। ठीक, चलिए 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट। ये कह रहा है कि जो सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर का सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। लखनऊ। आइए देखते हैं। देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जिसको पहले क्या कहा जाता था, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, लखनऊ में लोकेटेड। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट। अभी देखिए सेम नियर अबाउट सेम क्वेश्चन पूछ लेना। यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री पूछा और पीछे क्या पूछा था, हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, पूछा है सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, बताइए, झांसी। देखिए, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, झांसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, उड़ान इज गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट इन। ये कह रहा है जो उड़ान है जो कि क्या है, एक गैस बेस्ड पावर प्रोजेक्ट है, वो कहाँ पे मतलब किस स्टेट से ये है, महाराष्ट्र। देखिए उड़ान, उड़ान गैस टरबाइन पावर स्टेशन, ये क्या है, एक गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक, पावर प्लांट इज ऑपरेटेड बाय महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2010 का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन देखते क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। आइए देखते हैं हम। मुरी झारखंड में है, सही है। अलवाई केरला, सही है। धर्मपुरी उड़ीसा, ये गलत है। उड़ीसा में नहीं बल्कि ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो धर्मपुरी उड़ीसा ये गलत है। कोयाली गुजरात ये भी सही है, तो हमारा आंसर सी होगा। ये देखते हैं। देखिए धर्मपुरी कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर। ये कह रहा है भारत में किस राज्य में कॉपर सबसे ज़्यादा है, बताइए। बिहार, झारखंड, कर्नाटका, राजस्थान। राजस्थान। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर भारत में कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, 2011 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पोर्ट टाउन ऑफ गुजरात। ये कह रहा है गुजरात का इनमें से पोर्ट टाउन कौन सा नहीं है, जामनगर, ओखा, पोरबंदर, वेरावल। तो जामनगर जो है वो गुजरात का पोर्ट टाउन नहीं है। ये देखते हैं। ओखा, पोरबंदर, अलंग, बेदी, भावनगर, दहेज, जफरबाद, जफरबाद, मांडवी, नावलावी, सूरत, वेरावल, ये सब क्या है, गुजरात का मेजर पोर्ट टाउन है। जहाँ की जामनगर कहाँ पे लोकेटेड है, साउथ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि पोर्ट टाउन नहीं है गुजरात का। याद रखिएगा, जामनगर पोर्ट टाउन नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन याद रखिएगा। 2011 का क्वेश्चन क्या है, कुंडकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे स्टेब्लिश्ड है, किस स्टेट में कुंडकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेब्लिश्ड है, ए तमिलनाडु में स्टेब्लिश्ड है। ठीक है, देखिए 2011 का क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। इन इंडिया टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल आर। 2008 9 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में कौन सा दो राज्य लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है,
तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा 2008-9 के डेटा के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है भारत में, याद रखिएगा। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग इट्स 25th न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कह रहा है भारत जो है अपना 25वां न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कहाँ पे? रावतभट्ट, राजस्थान। देखिए 25th न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एज रावतभट्ट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, वेयर इट्स कंस्ट्रक्शन बिगेन फ्रॉम जुलाई 2011। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन है, थर्ड इंडियन रिसर्च सेंटर हैज़ बिन फाउंडेड इन अंटार्कटिका बाय द नेम ऑफ। ये कह रहा है कि अंटार्कटिका में जो भारत का तीसरा रिसर्च सेंटर फाउंड हुआ था, किस नाम से फाउंड हुआ था? भारती। देखो, थर्ड रिसर्च सेंटर कहाँ पे? अंटार्कटिका में। कब हुआ था? 2012 में। किस नाम से? भारती नाम से। और पहला जो अंटार्कटिका में हुआ था वो किस नाम से? दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, इट वॉज सक्सीडेड बाय मैत्री, बाद में मैत्री। ठीक, तो दक्षिण गंगोत्री पहले, फिर मैत्री और भारती, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, KG-D6 बेसिन विच हैज़ बिन इन द न्यूज सिंस अप्रैल 2009। देखिए ये इस टाइम में के लिए तो रेलिवेंट नहीं है, बट हाँ अगर आप PY यूज़ कर रहे हैं तो देख लीजिए। ये कह रहा है कि जो 2009 में उस समय बहुत सारा न्यूज़ में था, KG-D9 बेसिन वो क्या था? तो वो एक तरह का गैस था। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। KG-D6 ब्लॉक बिगेस्ट नेचुरल गैस रिजर्वायर इन इंडिया, एक्सप्लोर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्री, कब? 2002 में। कृष्णा गोदावरी इज पेरिक्रेटोनिक पैसिव मार्जिन इन इंडिया, स्प्रेड अक्रॉस मोर देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, चलिए अब ये देख लेते हैं। 2011 का क्वेश्चन है, हाईएस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया। अब बताओ, ये कह रहा है कि इनमें से भारत में जो पावर जनरेशन है उसमें हाईएस्ट शेयर किसका है? ऑप्शन दिया हुआ है, एटॉमिक पावर, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर या ऑल ऑफ दी अबव। हमने PYQs में ऑलरेडी इसको सॉल्व कर रखा है, थर्मल पावर। देखिए C, थर्मल पावर। ठीक, चलिए 2011 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिग्नाइट कोल। ये कह रहा है भारत का कौन सा राज्य, किस राज्य के पास लिग्नाइट कोल का सबसे ज़्यादा रिजर्व है? तमिलनाडु। भारत में तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोल का रिजर्व है। ये सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू मिनरल ईयर बुक 2019 देयर आर टोटल ऑफ 45.759 बिलियन मिलियन टन्स ऑफ रिजर्वायर ऑफ लिग्नाइट कोल इन इंडिया। भारत में देखिए कितने ह्यूज अमाउंट से लिग्नाइट कोल पाया जाता है। ठीक है, इन द टोटल रिजर्व, जितना भी लिग्नाइट कोयल का टोटल रिजर्व है उसमें से तमिलनाडु मैक्सिमम पे है, अकेले 79% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। ठीक, 2012 का क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया कम्स फ्रॉम। ये कह रहा है कि भारत में जो नेचुरल गैस का प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट से है? बताइए। बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई से सबसे ज़्यादा भारत में नेचुरल गैस का प्रोडक्शन आता है। देखिए, ह्यूज मास ऑफ इंडियाज नेचुरल गैस प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द वेस्टर्न ऑफ शोर रीजन, पर्टिकुलरली द बॉम्बे हाई कॉम्प्लेक्स। द ऑनशोर फील्ड इन द स्टेट ऑफ, ऑनशोर में कहाँ पे? असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात मेजर प्रोड्यूसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का, वेयर इज द एरिया नोन एज जंगल महल सिचुएटेड। ये कह रहा है कि जंगल महल कहाँ पे सिचुएटेड है, किस स्टेट में? वेस्ट बंगाल में। ये सॉल्यूशन देखते हैं। जंगल महल वेस्ट बंगाल में। इट वॉज इन द न्यूज़ ड्यू टू नक्सलाइट एक्टिविटीज़। न्यूज़ में क्या था? नक्सलाइट एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, चलिए 2012 का क्वेश्चन है, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इज नेम्ड। भारत का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था वो किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा नाम से। देखिए, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा विच स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन इन अगस्त 1956 एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC, ट्रॉम्बे, मुंबई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन क्या देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ इंडिया इज एन ओपन सी पोर्ट। ये कह रहा है कि इनमें से भारत का कौन सा ओपन सी पोर्ट है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो चेन्नई भारत का ओपन सी पोर्ट है। ये देखते हैं। आइए देखते हैं ओपन सी पोर्ट क्या होता है। द ओपन सी पोर्ट इज अ प्लेस इन द सी वेयर शिप्स कोस्ट इन ओपन सी। ठीक है, समझ में आया? ओपन सी पोर्ट क्या होता है? सी में एक जगह जहाँ पे जो शिप्स होते हैं वो ओपन सी में कोस्ट्स होते हैं। ठीक, तो भारत में क्या है? चेन्नई ओपन सी पोर्ट है, वेयर कोयाज आर मेड पैरेलल टू द कोस्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आइए हम देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ आउटपोर्ट। ये पूछा है कि ये आउटपोर्ट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। हल्दिया, हल्दिया आउटपोर्ट का है। हल्दिया पोर्ट लोकेटेड 90 किलोमीटर फ्रॉम कोलकाता इज अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ आउटपोर्ट। आउटपोर्ट क्या होता है ये देखते हैं। प्लेस इन द सी विच इज एस्टेब्लिश्ड इन डीप वाटरी लैंड एंड सब्सिडरी पोर्ट ऑफ मेन पोर्ट। देखते हैं आउटपोर्ट क्या होता है। आउटपोर्ट सी में जो सबसे गहरा होगा, ठीक है, डीप वाटरी प्लेस पे इसको बनाया जाता है। मेन पोर्ट के सब्सिडरी पोर्ट जो होता है वो आउटपोर्ट होगा। ठीक, तो अभी आपने देखा ना, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम्पल, आउटपोर्ट, ये ओपन सी पोर्ट, ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया, तो ये सबका ध्यान दीजिएगा। चलिए 2012 का क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एरिया फॉर प्रोडक्शन टाइडल एनर्जी। ये कह रहा है टाइडल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा इनमें से कौन सा है। गल्फ ऑफ कम्बत, जिसको कैम्बे भी बोलते हैं, सबसे बेस्ट है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, हमें पता है भारत की कोस्ट लाइन बहुत लंबी है, ठीक है, विद द स्टुआरीज एंड गल्फ वेयर टाइड्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू मूव टर्बाइंस फॉर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। टोटल आइडेंटिफाइड पोटेंशियल ऑफ टाइडल एनर्जी इज अबाउट 9000 मेगावाट। ठीक है। वेस्ट कोस्ट गल्फ ऑफ कैम्बे हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 7000 मेगावाट। गल्फ ऑफ कच्छ में 1200 मेगावाट, जहाँ की सुंदरबन में लेस देन 100 मेगावाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखते हैं। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। भारत में मैंगनीज का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है। मध्य प्रदेश। देखिए, ठीक, आप देखते हैं 2013 का क्वेश्चन है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। ये कह रहा है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है। करनाल में। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में है। दिस द इंस्टीट्यूट वॉज अवॉर्डेड द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी कब। 1989 में इंस्टीट्यूट को एक अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड। स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये भी हमने जो पार्ट सेकंड PYQs देखा था ज्योग्राफी का, उसमें ये हमने सॉल्व किया था। शुगर केन रिसर्च का इंडिया में इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जिसको IISR भी कहते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, लखनऊ में। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1952 में। चलिए 2013 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये कह रहा है इनमें से किस राज्य के पास नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नहीं है। हैदराबाद। हैदराबाद में नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नहीं है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री established in Delhi 5th June 1978. NMNH has extended its geographical range by establishing रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। देखो, पहले तो ये इस्टेब्लिश हुआ था न्यू दिल्ली में, उसके बाद रीजनल म्यूजियम इस्टेब्लिश होने लगा। कहाँ कहाँ हुआ था, मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर। ठीक है, बाद में 2 म्यूजियम इस्टेब्लिश हुए इसमें, वेस्टर्न रीजन में सवाई माधोपुर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में गंगटोक। ठीक, तो इनमें से कौन सा नहीं है, हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन। एक साइड ऑयल रिफाइनरीज दिया हुआ है, दूसरे साइड स्टेट दिया हुआ है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, कोयली कहाँ पे है, गुजरात। बी के फर्स्ट से ये दोनों आएगा, ये दोनों तो हमारा आउट हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है अभी पीछे हमने देखा नागापट्टिनम तमिलनाडु, C सेकेंड, मतलब कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं। देखिए, ततिपका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, नागापट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा MCQ ही है। 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन, एक साइड इंडस्ट्रीज दिया हुआ है, दूसरे साइड प्लेसेस दिया हुआ। पेपर की इंडस्ट्री कहाँ पे है, तीतागढ़। ठीक है, आयरन एंड स्टील हमें पता ही है कहाँ पे, भिलाई। इससे हम सॉल्व करते हैं। अगर A का थर्ड, मतलब बी आंसर इसका भी होगा। ये देखते हैं हम। पेपर इंडस्ट्री तीतागढ़, सीमेंट लखेरी, आयरन स्टील भिलाई। ये तो बार बार आप पढ़े होंगे, बहुत बारी। मिनरल ऑयल रिफाइनरी अंबाला मुकुल। ठीक, चलिए 2013 का क्वेश्चन है। राजस्थान हैज़ नियर मोनोपली इन। कह रहा है राजस्थान के पास किस चीज़ की मोनोपली है, नियर मोनोपली, जिंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग है। एक साइड प्रोजेक्ट ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ क्रॉप्स दिया हुआ है, दूसरे साइड लोकेशन दिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं। DRR मतलब कि डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च, ये हमें पता है कहाँ पे है, हैदराबाद।
ए का थर्ड, सी आंसर होगा। ये देखते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ राइस रिसर्च, राइस रिसर्च का डायरेक्टोरेट कहाँ पे है? हैदराबाद में। वीट का करनाल में, मेज का न्यू दिल्ली में, पल्सेस का कानपुर में। याद रखिएगा ये चीज़ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अभी पीछे सेम क्वेश्चन पूछा ना, हैदराबाद, ठीक है। चलिए 2013 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है इनमें से नेचुरल पोर्ट, भारत का नेचुरल पोर्ट कौन सा है? चेन्नई नहीं, कोचीन है और विशाखापट्टनम है। यहाँ पे चेन्नई और ट्यूटिकोरिन नेचुरल पोर्ट्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। विशाखापट्टनम, कोचीन नेचुरल हार्बर, जहाँ पे चेन्नई और ट्यूटिकोरिन आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2013 का क्वेश्चन क्या है? नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, याद रखिएगा। तो देखिए पीवाईक्यूज करने से क्या समझ में आया कि जितने इंस्टीट्यूट वगैरह हैं वो पूछ लेता है कि कौन से इंस्टीट्यूट किस जगह पे है, मतलब कि प्लेसेस से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का पूछ रहा है कि इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जयपुर में। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जयपुर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा क्या है? एमसीक्यू है। कब का क्वेश्चन है? 2013 का क्वेश्चन है। एक साइड इंडस्ट्रीज दिया हुआ है, दूसरे साइड सेंटर्स दिया हुआ है। आइए देखते हैं। जैसा कि हमें पता है जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा इसमें? भटपारा में, मतलब डी फोर्थ। तो हमारे पास 2 आ जाएगा, बी और डी, ठीक है। और एल्यूमिनियम जेके नगर, ए थर्ड, मतलब कि बी आंसर। आइए देखते हैं। एल्यूमिनियम जेके नगर, कॉपर मलंजखंड, जिंक टुंडो, जूट भटपारा, ठीक है। 2014 का क्वेश्चन क्या है? ये देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन 2011-12। ये कह रहा है 2011-12 डेटा के अकॉर्डिंग हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन भारत में किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में, ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट वाटरवे इन द कंट्री। कह रहा है इनमें से लॉन्गेस्ट वाटरवे कौन सा है? तो अभी पीछे हमने सॉल्व किया, इलाहाबाद हल्दिया, टी, ठीक है। चलिए 2014 का क्वेश्चन क्या देखते हैं? शेयर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन टोटल ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है भारत में जितना टोटल ट्रांसपोर्ट होता है उसमें से रोड ट्रांसपोर्ट कितने % होता है? बताइए। 80%, क्योंकि 3 तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है ना, रोड, रेल और वाटरवे। तो हमें पता है रोड ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 80%। आइए देखते हैं। Till 31st March 2019, India has 63.86 lakh kilometer approx of the road network, which is the second largest road network in the world. पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे है रेल नेटवर्क में, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट रोडवे हैव अ लीडिंग पोजीशन। भारत में ट्रांसपोर्ट में रोडवे जो है लीडिंग पोजीशन पे है। About 60% of freight and 80% of passenger traffic is carried by the road. But presently 67% freight and 90% passenger traffic are carried by road. तो ओवरऑल याद रखिएगा कि रोड ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक। 2014 का क्वेश्चन क्या देखते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड इज़ नॉट करेक्ट। ये कह रहा है बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड के बारे में इनमें से कौन सी फैक्ट गलत दिया हुआ है? ये देखते हैं। बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड लाइज 60 किलोमीटर ऑफ मुंबई कोस्ट, गलत। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1965, सही है। फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन 1974, ये भी सही है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रशिया एंड इंडियन टीम, तीनों सही है, बट फर्स्ट गलत है। ये देखते हैं। बॉम्बे हाई, जिसको मुंबई हाई भी कहते हैं, ये क्या है? इज़ एन ऑफशोर ऑयल फील्ड 160 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई, इंडिया, ठीक है। ONGC ऑयल ऑपरेशन आर रन बाय ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसको ONGC भी कहते हैं। बॉम्बे हाई फील्ड वॉज डिस्कवर्ड बाय रशिया एंड इंडियन ऑयल एक्सप्लोरेशन टीम। समझ में आया? देखिए 2014 का क्वेश्चन क्या है? ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ रिजर्व ऑफ कोल। ये कह रहा है कोल के रिजर्व के मामले में भारत के जो राज्य है उनमें डिसेंडिंग ऑर्डर्स में सीक्वेंस में बता रहे, डिसेंडिंग ऑर्डर्स के सीक्वेंस में बताना, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब कि सबसे ज़्यादा कोल किस राज्य में है, फिर उसके बाद मतलब उससे कम घटता क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटता क्रम, ठीक। आइए देखते हैं।
हमें पता है सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है, सी आंसर होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए 2014 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसको ICRI SAT भी कहते हैं, कहाँ लोकेटेड है? हैदराबाद में। ICRI SAT क्या है? एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट अंडरटेक साइंटिफिक एग्रीरियन रिसर्च फॉर द डेवलपमेंट इन साउथ एशिया, सब सहारन अफ्रीका। ये जगह भी याद रखिएगा। ICRI SAT का हेडक्वार्टर हैदराबाद। चलिए 2014 का क्वेश्चन क्या है। वेयर आर डायमंड माइंस इन इंडिया? भारत में डायमंड माइंस कहाँ है? मध्य प्रदेश। देखो पन्ना, जो कि कहाँ किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। बिगेस्ट सेंटर ऑफ डायमंड माइनिंग वही है। हियर माइंस ऑफ डायमंड आर लोकेटेड इन पन्ना एंड सतना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, 2015 का क्वेश्चन, व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से, बी। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कह रहा है कि एक साइड रीजन दिया हुआ है, दूसरी साइड प्लेस दिया हुआ है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? आइए देखते हैं। कोलकाता हुगली रीजन, तीतागढ़ सही है। छोटा नागपुर रीजन, शिवकाशी गलत है, क्योंकि शिवकाशी इंडस्ट्रियल एरिया वो छोटा नागपुर रीजन में नहीं है, बल्कि तमिलनाडु बेंगलोर इंडस्ट्रियल रीजन में है। याद रखिएगा, तमिलनाडु बेंगलोर इंडस्ट्रियल रीजन में। ठीक है, आइए देखेंगे अभी सॉल्यूशन इसका। मुंबई पुणे रीजन, अंबरनाथ सही है। अहमदाबाद वडोदरा बहरोच रीजन, ये सही है। आइए देखते हैं। देखो, शिवकाशी इंडस्ट्रियल एरिया नॉट लोकेटेड इन छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल एरिया, किसके अंडर में आएगा? बेंगलोर और तमिलनाडु के अंडर में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा। 2015 का क्वेश्चन है, ये देखते क्या है। वेयर इज सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर? ये कह रहा है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? हैदराबाद। मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, उनका टेबल बना करके आप लोग जरूर याद करें। ए, ठीक। 2015 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कह रहा है इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? आइए देखते हैं। कायगा कर्नाटका सही है। रावत भत्ता राजस्थान सही है। मुप्पंडल तमिलनाडु सही है। इन्नौर मेघालय ये गलत है, क्योंकि इन्नौर मेघालय नहीं बल्कि तमिलनाडु में। देखते हैं, इन्नौर कहाँ पे सिचुएटेड है? तमिलनाडु में, ना कि मेघालय में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग रेल टनल बाय लेंथ इन डिसेंडिंग ऑर्डर? ये रेल टनल पूछ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे लंबा रेल टनल, उससे छोटा मतलब कि घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने पीछे डिस्कस किया, तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली देखते हैं। पीर पांजाल रेल टनल कितने का है? 11 किलोमीटर। खरबुद 6.5, नाथुवाड़ी 4.3, बेडेवाड़ी 4 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 2015 का क्वेश्चन, ये क्या पूछ लिया है। बैलादिला माइंस आर रिलेटेड टू विच मिनरल? ये कह रहा है जो बैलादिला माइंस है वो किस मिनरल से रिलेटेड है? आयरन ओर से रिलेटेड है। देखिए, बैलादिला कहाँ सिचुएटेड है? दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। किस लिए फेमस है? आयरन ओर की वजह से। ठीक है, चलिए 2015 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। नॉट करेक्टली मैच पूछ लिया। मरमगांव गोवा सही है। पारादीप उड़ीसा सही है। मैंगलोर कर्नाटका ये भी सही है। मुंद्रा आंध्र प्रदेश गलत, क्योंकि मुंद्रा गुजरात में है। देखो, मुंद्रा गुजरात में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए 2015 का क्वेश्चन नॉट करेक्टली मैच पूछ लिया। देखिए कैसे कितने सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं हम। जयपुर पिंक सिटी सही। उज्जैन सिटी ऑफ महाकाल सही है। कोलकाता सिटी ऑफ जॉय ये भी सही है। जैसलमेर सिटी ऑफ लेक गलत, क्योंकि सिटी ऑफ लेक जैसलमेर नहीं बल्कि उदयपुर को कहते हैं। सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर को कहते हैं। देखो, उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स, ना कि जैसलमेर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 2015 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। साउथ इंडियन टेम्पल ऑफ लॉर्ड रंगनाथा ऑल्सो नोन एज लॉर्ड वेंकटेशा इज लोकेटेड एट? ये कह रहा है जो साउथ इंडियन टेम्पल है लॉर्ड रंगनाथा, जिसको लॉर्ड वेंकटेशा भी कहते हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड है? बिलगिरी रंगा हिल्स में लोकेटेड है। ये देखते हैं। देखो, साउथ इंडियन टेम्पल ऑफ लॉर्ड रंगनाथा, जिसको लॉर्ड वेंकटेशा भी कहते हैं, कहाँ लोकेटेड है? बिलगिरंगा हिल्स सिचुएटेड इन साउथ ईस्टर्न कर्नाटका। रंगनाथा deity at this temple is possibly the only standing form of रंगनाथा। याद रखिएगा कि रंगनाथा की खड़ी मूर्ति मतलब स्टैंडिंग फॉर्म में मूर्ति सिर्फ और सिर्फ इसी मंदिर में पाई जाती है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड बोथ पावर एंड मैन्योर। ये कह रहा है कौन सा इसमें से पावर और मैन्योर दोनों प्रोवाइड करेगा। बायोगैस, मैन्योर भी, खाद वगैरह भी प्रोवाइड करेगा, पावर भी। देखिए, बायोगैस refers to mixture of different gases produced by the breakdown of organic matter in the absence of oxygen. Biogas can be produced from raw material जैसे कि agricultural waste, manure, sewage, green waste। ठीक है, ये दोनों प्रोवाइड करेगा, पावर और मैन्योर्स। ठीक, चलिए 2015 का क्वेश्चन क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस। अभी हमने पीछे की क्वेश्चन देखा ना पल्सेस से रिलेटेड, कानपुर, इसीलिए PYQ रेलेवेंट हो जाता है। 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखते हैं, इंडियन ग्रास एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कह रहा है इंडियन ग्रास और फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, झांसी में। देखिए, इंडियन ग्रास एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड इन 1962, लोकेटेड कहाँ है, झांसी, उत्तर प्रदेश में। इट इज़ अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इज मैंडेटेड टू कंडक्ट बेसिक स्ट्रेटेजिक अप्लाइड एंड एडेप्टिव रिसर्च डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्शन एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंस्टीट्यूट से याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंस्टीट्यूट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ लोकेटेड है, वाराणसी में। ठीक, कितना सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नाम याद रखना है बस। 2016 का क्वेश्चन, ऑन विच रेल सेक्शन फर्स्ट CNG ट्रेन वॉज लॉन्च्ड। ये कह रहा है पहला जो CNG ट्रेन है किस रेल सेक्शन पे लॉन्च हुआ था, तो रेवाड़ी रोहतक में। ये देखते हैं ऑप्शन, रोहतक चंडीगढ़ नहीं, रेवाड़ी रोहतक। देखिए, पहला CNG रेवाड़ी रोहतक सेक्शन ऑफ नॉर्दर्न जोन। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द डुअल फ्यूल सिस्टम डीजल एंड CNG, दोनों पे बेस्ड था। इंट्रोडक्शन ऑफ CNG ट्रेन विल रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड ऑल्सो द कंजम्पशन ऑफ डीजल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट वेयर रेलवे ट्रैक वॉज मेड ऑन PPP मॉडल। PPP का मतलब क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट वेयर द रेलवे ट्रैक वॉज मेड ऑन PPP मॉडल। गुजरात। आइए देखते हैं, गुजरात पहला स्टेट है भारत का जहाँ पे रेलवे ट्रैक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2016 का क्वेश्चन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। याद रखिएगा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, करनाल में। ठीक है, करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ठीक, चलिए 2017 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम प्रोवाइड ओवर 90% ऑफ द कोल ऑफ इंडिया। ये कह रहा है भारत का नहीं, कौन सा रॉक सिस्टम 90% कोल प्रोड्यूस करता है इंडिया में, गोंडवाना सिस्टम। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन क्या है, लीडिंग क्रूड ऑयल सप्लाई टू इंडिया ड्यूरिंग 2017-18। ये कह रहा है 2017-18 में भारत में क्रूड ऑयल सप्लाई सबसे ज़्यादा किस कंट्री ने किया था, इराक। आइए सोल्यूशन देखते हैं। इराक रिप्लेस्ड सऊदी अरेबिया इन अगस्त 2018 एज द टॉप ऑयल सप्लाई टू इंडिया। ये डेटा कहाँ से मिली है, इंडस्ट्री एंड शिपिंग सोर्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2017 का क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट। इट इज़ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, सही है। लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2016, ये भी सही है। रन्स फ्रॉम ईरान टू इंडिया, ये गलत है, ईरान से इंडिया नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड बी होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं। देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऊर्जा गंगा हाईली एम्बिशियस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट इन वाराणसी यूपी, कब, 24 अक्टूबर 2016 में। इस प्रोजेक्ट में क्या था, 2540 किलोमीटर, कहाँ से, जगदीशपुर, हल्दिया, बकोरा, धमरा natural gas pipeline will be constructed. After its completion, this project will be capable of providing natural gas to state of UP, West Bengal, बिहार, उड़ीसा एंड झारखंड। ठीक है, तो ये बाहर कहाँ गया, ये ओवरऑल इन इंडिया में ही था ना। चलिए 2017 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। ये कह रहा है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, नोएडा में। देखिए ए।
नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट एज द वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट वॉज नोन until 1995. First conceived 1962. Institute got established in the year 1974 as an autonomous body by Ministry of Labor and Employment, Government of India. ठीक, चलिए 2017 का क्वेश्चन क्या दिखता है? इन उत्तर प्रदेश कोल डिपॉजिट्स आर फाउंड इन, उत्तर प्रदेश में कोल डिपॉजिट्स कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली रीजन में। ये देखते हैं, देखो सिंगरौली रीजन लाई इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए 2017 का क्वेश्चन असर्शन रीजन फॉर्मेट में है, तो आइए हम देखते हैं क्या है। गोंडवाना सिस्टम ऑफ रॉक प्रोवाइड अबाउट 95% ऑफ द कोल ऑफ इंडिया। अभी पीछे हमने देखा असर्शन सही है, रीजन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद दरबार सिस्टम ऑफ रॉक। देखो इंडिविजुअली अगर स्टेटमेंट देखेंगे तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो बी आंसर होगा। देखो गोंडवाना सिस्टम ऑफ रॉक 90% कोल ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट कोल बियरिंग एरिया ऑफ दिस सीरीज आर रानीगंज, झरिया, करणपुर, बोकारा, दामोदर बेसिन ऑफ उड़ीसा एंड पेंच वैली इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। धरवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक, दे आर नेम्ड धरवाड़ सिस्टम बिकॉज दे वर फर्स्ट स्टडीड इन धरवाड़ रीजन ऑफ कर्नाटका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी नाउ मैन्युफैक्चर्स या प्रोवाइड्स। ये कह रहा है कि जो डीजल लोकोमोटिव वर्क है वाराणसी में, वो अभी क्या मैन्युफैक्चर करती है या क्या प्रोवाइड करती है? डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन दोनों को। देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क जो है, जो कि वाराणसी में है, भारत के लार्जेस्ट डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर इन इंडिया है। ठीक, चलिए 2017 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट फुल्ली इक्विप्ड विद सोलर एनर्जी इज लोकेटेड एट। ये कह रहा है विश्व का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि फुल्ली किससे इक्विप्ड है, किससे भरा हुआ? सोलर एनर्जी से। कहाँ पे लोकेटेड है? कोच्चि में। किस पे बना था? पीपीपी मॉडल पे, ये याद रखिएगा। 4th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है भारत का और 7th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ओवरऑल में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी नॉट इन्वॉल्व इन एक्सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल गुड्स। ये कह रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी एग्रीकल्चर गुड्स के एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व नहीं है? इफ्को। देखो इफ्को क्या है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, ना कि एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स में। चलिए 2018 का क्वेश्चन है, क्या है। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन मेट्रोलॉजिकल हेडक्वार्टर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट। अब देखो ये क्या कह रहा है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल हेडक्वार्टर है, ये हमने अभी देखा ना पीछे, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा बताइए। सबसे पहले कोलकाता में बना था, फिर शिमला शिफ्ट हुआ था, फिर पुणे और लास्ट में दिल्ली। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा? डी होगा ना। आइए देखते हैं। देखो कोलकाता 1875 में, शिमला 1905 में, पुणे 1928 में, जहाँ पे दिल्ली 1944 में। ठीक, चलिए 2018 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक फर्स्ट इन इंडिया लेंथ ऑफ रोड। लेंथ ऑफ रोड में भारत में सबसे पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, ए। ठीक, चलिए 2019 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ये कह रहा है कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज है वो किस जगह पे लोकेटेड है? सॉरी, मैसूर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज कहाँ पे लोकेटेड है? मैसूर में। ये क्या है? इंडियन रिसर्च एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कब फाउंड हुआ था? 17 जुलाई 1969 में। ठीक, चलिए 2019 का क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। एक साइड कोल फील्ड दिया हुआ है और दूसरे साइड उसका लोकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। जैसे हमें पता है सिंगरौली, सोन वैली, सी का सेकेंड, मतलब कि ए हो सकता है, डी हो सकता है, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, सिंगरौली का तो सोन वैली है और सिंगरेनी का गोदावरी। सिंगरेनी गोदावरी मतलब D3, मतलब कि ए आंसर। आइए देखते हैं। देखो तलचर, महानदी वैली, करणपुरा, दामोदर वैली, सिंगरौली, सोन वैली, सिंगरेनी, गोदावरी वैली। ठीक, चलिए
2019 का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी सितंबर 2019 कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। ये कह रहा है जो पीएम मोदी के द्वारा 2019 सितंबर 2019 में क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन इनॉग्रेट किया गया था, वो किन सिटीज़ को कनेक्ट करता है। तो वो मोतीहारी और अमलेखगंज को कनेक्ट करता है। ये देखते हैं क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन किसके द्वारा इनॉग्रेट हुआ था, पीएम मोदी का सितंबर 2019 में। कनेक्ट क्या क्या करता है, मोतीहारी इन इंडिया, अमलेखगंज नेपाल में। तो ये भी याद रखिएगा कि इंडिया और नेपाल के दो सिटीज़ को कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए 2019 का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। असर्शन रीजन फॉर्मेट में है। आइए देखते हैं पहले असर्शन। इंडियन ओशन हैज़ मिलिट्री बेस ऑफ मेनी बिग पावर, सही है। दूसरा क्या है, देयर इज स्ट्रॉन्ग जियो पोलिटिकल बेनिफिट इन इंडियन ओशन एंड एडजेसेंट कंट्री, ये भी सही है, बट रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा बी आंसर होगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखो असर्शन क्या दिया, इंडियन ओशन हैज़ द मिलिट्री बेस ऑफ मेनी बिग पावर्स लाइक यूएसए, चाइना, यूके, सही है। रीज़न क्या है, स्ट्रॉन्ग जियो पोलिटिकल बेनिफिट हुआ इससे इंडियन ओशन एंड एडजेसेंट कंट्री से, ये भी सही है। ठीक, चलिए 2019 का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय मणिपुर हिल इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ। जो इम्फाल बेसिन है वो मणिपुर हिल से सराउंडेड है, किसका एग्जाम्पल है ये, लैकोस्ट्रिन प्लेन। आइए देखते हैं लैकोस्ट्रिन प्लेन क्या होता है, लेक प्लेन, प्लेन फॉर्म ड्यू टू द पास्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लेक एंड इट्स अकम्पनिंग सेडिमेंट एक्यूमुलेशन। ठीक है, चलिए 2020 का क्वेश्चन है। नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, एक साइड मिनरल्स है, दूसरी साइड माइनिंग सिटीज़ है। आइए देखते हैं इसमें से गलत क्या है। कॉपर चित्रदुर्गा, गलत है, क्योंकि चित्रदुर्गा कॉपर के लिए नहीं बल्कि आयरन और मैंगनीज के लिए, आयरन एंड मैंगनीज के लिए। ठीक, आयरन और बलारी सही है, मैंगनीज भिलवाड़ा ये गलत है, क्योंकि भिलवाड़ा कॉपर माइनिंग के लिए। ठीक, बॉक्साइट कटनी ये सही है। तो नॉट करेक्ट पूछा है, फर्स्ट थर्ड सी आंसर होगा। ये देखते हैं, देखो देखिए क्या दिया हुआ है, चित्रदुर्गा किसके लिए, आयरन और मैंगनीज के लिए, जहाँ पे भिलवाड़ा कॉपर माइनिंग के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 का क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीजन फॉर्मेट में है। आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है असर्शन। अहमदाबाद लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया, गलत, ये तो गलत हो गया। रीजन क्या है, अहमदाबाद इज लोकेटेड इन मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, सो इट हैज़ नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, ये सही है, मतलब कि आर ट्रू है, ए फॉल्स है। ये देखते हैं, मुंबई है लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूछेगा तो लार्जेस्ट मुंबई है। ठीक है, अहमदाबाद इज लोकेटेड इन इंडियाज मेजर कॉटन प्रोडक्शन एरिया, इट डज नॉट फेस एनी रॉ मटेरियल प्रॉब्लम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। विथ रेफरेंस टू एनटीपीसी यूनिट एट सिंगरौली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये कह रहा है कि सिंगरौली में जो एनटीपीसी यूनिट है उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट में से पूछ रहा है कौन सा सही है। इट इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, गलत। इट इज एनटीपीसीज ओल्डेस्ट यूनिट, सही है, बी आंसर होगा। ये देखते हैं, थर्मल पावर यूनिट ऑफ एनटीपीसी एट सिंगरौली इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1977 में। वाइल इट इज़ बीइंग ऑपरेटेड सिंस 1982, इस्टेब्लिश हुआ था 1977 से, लेकिन ऑपरेशन में मतलब ऑपरेटेड कब से हुआ, 1982। दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ एनटीपीसी। सिंगरौली रीजन इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट एंड 2 स्टेट्स, सीधी इन मध्य प्रदेश, सोनभद्र इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए 2021 का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसमें से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम, जिसको क्रूड ऑयल भी कहते हैं, इज अ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ एंशियंट मैरीन ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया। ठीक, 2021 का क्वेश्चन क्या देखते हैं। एक साइड इंस्टीट्यूट है, एक साइड लोकेशन है, इसमें से कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री नैरोबी में है, सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है, सही है। सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट बांदा, नहीं बांदा में नहीं है, याद रखिएगा, ये कहाँ पे है, झांसी में। ठीक, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, सही है। देखिए, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री एज यूनिट ऑफ ICAR इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1988 में। कहाँ पे ये लोकेटेड है, झांसी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 10 किलोमीटर्स फ्रॉम झांसी रेलवे स्टेशन, जिसको और क्या कहते हैं, कृष्णवानकी। ठीक, तो ये हमारे लेक्चर का एंड है। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।